हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राज और बट स्टडी पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हिंदी व्याकरण का दोस्तों हम समास वाला पार्ट पढ़ेंगे। समास किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, उसको हम देखेंगे। ये दोस्तों आपका एग्जाम में, ये भी आपका एग्जाम में 3 नंबर का दोस्तों आता है। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा समास किसे कहते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन आपका इसी तरह आएगा, समास किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार के होते हैं। यही क्वेश्चन दोस्तों बार बार आपके क्वेश्चन बैंक में आता है। ठीक है, आपको जो एग्जाम होता है क्वेश्चन बैंक में देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बस 3 नंबर में आता है। बस 3 नंबर ज़्यादा नहीं आता है, 5 नंबर में आते नहीं, बस 3 नंबर में आपका आता है। जो मैंने आपको दोस्तों वो पढ़ाया था, संधि पढ़ाया था, वो दोस्तों आपका 5 नंबर आता है। ठीक है, इसलिए दोस्तों मैंने आपको वो पूरा करा था। लेकिन समास जो है, समास आपका 3 नंबर का जाता है। इसलिए दोस्तों इसमें सिर्फ आपके हम प्रकार बता दें, प्रकार कितने प्रकार का होता है और समास किसे कहते हैं। बस दोस्तों इतना आपको करना है और आपको 3 नंबर एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं समास किसे कहते हैं। आप इसको कॉपी में जरूर नोट कर लो। इसको सबसे पहले आप क्या करो दोस्तों, कॉपी में नोट कर लो। तो देखते हैं समास किसे कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो उसे समास कहते हैं। यानी दोस्तों 2 विभक्ति अपने को छोड़ देगा। ठीक है, 2 व्यक्ति अपने बीच की व्यक्ति को छोड़ देता है तो उससे जो पद बनता है उसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। जैसे दोस्तों मैंने आपका एग्जाम्पल लिया है, राजा का मंत्री, यानी कि राजा का मंत्री हम क्या बोले, बीच की विभक्ति छोड़ दिया, का को हम छोड़ दिए। क्या कहे दोस्तों, का। देखिए यही तो कह रहा है, जब 2 या 2 से अधिक पद यानी एक पद ये एक पद ये अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर, आप देखो का तो यही बीच का विभक्ति है, इसको हम छोड़ दिए। इसको छोड़ने के बाद आपस में मिल जाते हैं। देखो का जब छोड़ दिए तो राजा और मंत्री आपस में मिल गया तो क्या बनाया, राज मंत्री बनाया। तो इसी को दोस्तों हम समास कहते हैं। उसी तरह लोटा और डोरी आप ले सकते हैं एग्जाम्पल दोस्तों। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान के चलो लोटा और डोरी, लोटा और डोरी, लोटा और डोरी। ठीक है, तो लोटा और डोरी जो है, अब इसमें आप क्या छोड़ सकते हो, ये जो और जो है इसको छोड़ दो, क्योंकि बीच की विभक्ति को छोड़कर और लोटा और डोरी आपस में क्या, लोटा डोरी बन जाएगा। इसी तरह दोस्तों राजा का मंत्री क्या था, राजा का मंत्री का बीच में छूट गया, राज मंत्री बन गया। उसी तरह लोटा और डोरी में और छूट जाएगा तो लोटा डोरी बन जाएगा। यही दोस्तों आपका बेसिकली समास होता है। ठीक है, आप देख लेते हैं समास कितने प्रकार के होते हैं जो कि आपके एग्जाम में आएगा। तो देखिए दोस्तों, समास आपके 7 समास के 7 भेद होते हैं या समास के 7 प्रकार होते हैं, ऐसे आपको लिखना है। सबसे पहला तत्पुरुष होता है, आप इसको कॉपी में जरूर नोट कर लो। हिंदी व्याकरण देके सबसे पहले मैंने संधि पढ़ाया, उसको भी नोट कर लो और इसके बाद आप इसको भी नोट कर लो। इसके बाद दोस्तों हम कारक पढ़ाएंगे आपको, कारक जो कारक भी आपका एग्जाम में आता है उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, अवयवी भाव समास, नए समास। ठीक है, 7वां नए समास होता है। एक एक एग्जाम्पल में सभी का दे देता हूँ। तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल में देता हूँ। तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल होता है, तत्पुरुष समास का आप लिखना चाहते लिख सकते हैं। जैसे हो गया वही दोस्तों जो हो गया, जैसे कि राजमंत्री ने दंड दिया, राजमंत्री ने दंड दिया। आप इसको इसे कॉपी में लिख लो, हालांकि मैं अच्छा नहीं लिख पा रहा हूँ। राजमंत्री ने दंड दिया, तो ये क्या आ गया, तत्पुरुष समास का उदाहरण। आपको एग्जाम में कैसे पूछेगा, राजमंत्री ने दंड दिया, कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। ठीक है, हालांकि मैं इसका एक अलग से वीडियो बताऊंगा कि समास कौन, समास पहचानने की मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। हालांकि इसमें जो आपको एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो आप कवर कर लो। दूसरा दोस्तों आपका कर्मधारय समास होता है। तीसरा आपका द्विगु समास होता है। चौथा द्वंद्व समास होता है। पाँचवां बहुव्रीहि समास होता है और छठा अवयवी भाव समास होता है और 7वां नए समास होता है। तो ये दोस्तों बेसिकली आपका समास होता है। इसी तरह दोस्तों आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसे मैंने बताया आपको, क्वेश्चन इसी तरह का, समास किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। बस आपको क्या करना है, सबसे पहले तो लिखना समास किसे कहते हैं, ये वाला परिभाषा पूरा आपको लिख देना है। फिर उसके बाद एक एग्जाम्पल दे देना ये वाला, और फिर क्या करना है, अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, इसके कितने भेद होते हैं, तो लिख देना है इसके 7 भेद होते हैं, ये लिख के और फिर क्या करना है, ये 7 भेद आपको, ये 7 भेद दोस्तों आपको लिख देना, ये 7 भेद आपको लिख देना। ठीक है, और आपको 3 नंबर में फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना जो आपको देखिए, जो आपके एग्जाम में आता है मैं वही बताऊंगा, फालतू चीज़ें नहीं बताऊंगा ताकि आपको याद करने में भी दिक्कत हो। ठीक है, इतना पढ़ो जो कि आपके एग्जाम में आप करके आओ वो क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि पढ़ लिए बहुत, एग्जाम में पता चला कुछ करके ही नहीं है तो वो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, तो दोस्तों बस इतना ही आपको एग्जाम में आएगा समास से रिलेटेड। तो समास से रिलेटेड, जैसे संधि से रिलेटेड बहुत चीज़ आता है। तो संधि के बारे में दोस्तों पूरा डिटेल पढ़ाया था आपको, विसर्ग संधि के बारे में बताया था और स्वर संधि के बारे में, व्यंजन संधि के बारे में बताया था। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा आता है 5 नंबर का। समास आपका 3 नंबर का आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, तो बस समास को बस इतना ही कर लो, कॉपी में नोट कर लो और एक बार याद कर लो, बहुत ईजी है, याद कर लो आराम से। ठीक है, अब दोस्तों अगली वीडियो हम पढ़ेंगे कारक किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर देना।